सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं ललित। प्रकृति को चलाने वाले सूर्यदेव की उपासना के महापर्व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य, जल, वायु, प्रकृति, धरती माँ और छठी मैया को समर्पित ये पावन पर्व का पावन अवसर हर किसी की जिंदगी में नई ऊर्जा, नई उत्साह और नए आत्मविश्वास का संचार करे। जय छठी मैया। सूर्यदेव को जगत की आत्मा भी कहा जाता है और इस आत्मा के बिना हम इस जगत पे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सूर्यदेव को आरोग्य देव भी कहा जाता है। सूर्यदेव की किरणों में लगभग सभी बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। अगर हम रोज सूर्यदेव की उगते सूर्य की किरणें और डूबते सूर्यदेव की किरणों का दर्शन करें तो हम हमेशा के लिए निरोगी रह सकते हैं और बीमार होने पर अपनी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए जरूर कम से कम उगते सूर्यदेव का या फिर डूबते सूर्यदेव का रोज दर्शन करें, कम से कम 15 से 20 मिनट। और दर्शन करते वक्त अपने आप को धरती माँ से, मिट्टी से जोड़ के रखें। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में व्रत का अपना अलग महत्व है। ऐसी मान्यता है भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद, लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना करते वक्त माता सीता ने और भगवान श्री राम ने सूर्य की उपासना करते हुए व्रत रखा था। इसी से छठ पर्व की शुरुआत हुई। आज भी हम अपने फेस्टिवल में अपने धर्म की मान्यता के अनुसार व्रत रख के अपने आत्म कल्याण, आत्मशुद्धि के साथ शरीर का कल्याण, शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। कहते हैं फास्टिंग कैन क्यूर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल इलनेसेस। व्रत रख के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अगर हम व्रत में भोजन लेते हैं तो भोजन एक टाइम ही लेना चाहिए और सूर्य भगवान के डूबने से पहले। और भोजन में 5 पॉजिटिव मिलेट को ले, जिन्हें व्रत का चावल भी कहा जाता है। इन मिलेट को अपनी डाइट में शामिल करके हम न केवल अपने स्वास्थ्य को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को, मिट्टी को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। इसलिए जरूर अपने पारंपरिक अनाज, मोटा अनाज, मिलेट को अपनी डाइट में शामिल करें। और व्रत में पैकिंग फूड, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड और इसके साथ एनिमल दूध को ना लें। आप कहेंगे कि गाय के दूध को तो पौष्टिक और संपूर्ण आहार माना गया है। ये बात सही है, लेकिन पहले हम गौ माता को घर में पालते थे, अपने हाथों से दूध निकालते थे, वो अलग बात थी। आज गौ माता का बाजारीकरण हो गया। आज जो हमें दूध मिल रहा है या तो वो पूरी तरह मिलावटी है या फिर अधिकतर गौ माताओं से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करके दूध निकाला जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। नारियल, जिसे हम श्रीफल के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है भगवान का प्रिय फल, इसलिए हर अच्छे काम की शुरुआत हम नारियल फोड़ के करते हैं। और नारियल में वो सभी पोषक तत्व है जो मानव शरीर की आवश्यकता है। और नारियल मानवता के लिए माँ प्रकृति का बेशकीमती गिफ्ट है। इसलिए नारियल एनिमल के दूध का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है।
और इसके साथ ही अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे मोटे बदलाव लाके हम अपने आप को जिंदगी भर के लिए निरोगी रख सकते हैं। अपनी डाइट में कम से कम एक टाइम अपने पारंपरिक अनाज, मोटा अनाज, मिलेट को जरूर शामिल करें। और इसके साथ ही आधा घंटा अपने शरीर को सूर्य भगवान के सामने एक्सपोज करें और अपने भोजन की शुरुआत कम से कम सूर्योदय के 1 घंटे के बाद करें और सूर्यास्त से पहले भोजन को कंप्लीट, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी जठर अग्नि बहुत मंद हो जाती है। उसके बाद जो भी हम भोजन लेते हैं वो हमारे शरीर में जाके धीरे धीरे बीमारियों को पैदा करती हैं। और इसके साथ एनिमल फूड और इंडस्ट्रियल फूड को बिल्कुल ही स्विच ऑफ करें। एक बार फिर प्रकृति को चलाने वाले सूर्यदेव की उपासना के महापर्व छठ पर्व की हार्दिक बधाई और सभी के लिए भगवान से कामना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी का कल्याण हो, किसी को भी किसी भी तरह दुख का भागीदार ना बनना पड़े। धन्यवाद।